आत्मा क्या है? आत्मा का असली सच जानिए। आत्मा की परिभाषा। बच्चे हो या बड़े, आत्मा का विषय लोगों के बीच हमेशा से ही रहस्यमय रहा है। लेकिन सीधे तौर पर आत्मा क्या है? इसका अनुभव कैसे हो? मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? कोई भी धार्मिक व्यक्ति या गुरु इसका जवाब नहीं देता। हालांकि आत्मा के बारे में हमने टीवी सीरियल्स पर और फिल्मों में कई तरह की बातें सुनी हैं, लेकिन अगर आप केवल मनोरंजन के लिए नहीं अपितु आत्मा की सच्चाई को जानने के लेकर जिज्ञासु हैं, तो आज हम आपको आत्मा का सच बिल्कुल सरल और सटीक शब्दों से पहुंचाने जा रहे हैं। आत्मा परम सत्य है, अविनाशी है, जिसका न रंग है न रूप है, न आकार है न प्रकार है, जिसे न देखा न सुना जा सके, जो प्रकृति के सब अनुभवों से परे हो, वही आत्मा है। सच का दूसरा नाम ही आत्मा है, इसलिए आपके और इस संसार का सत्य ही आत्मा कहलाता है। सत्य कभी परिवर्तनीय नहीं होता, न उसे मिटाया जा सकता है न बदला जा सकता है। इसी तरह आत्मा भी अटल अविचल है, इसलिए जानने वालों ने आत्मा के बारे में कुछ भी कहने से बेहतर आत्मा को सत्य कह देना उचित समझा। कई लोगों को लगता है कि इंसान के शरीर का उसकी आत्मा से जरूर कोई न कोई तादात्म्य है, पर वास्तव में मनुष्य के शरीर और आत्मा के बीच कोई समानताएं नहीं होती, इसलिए रूह यानी शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। हमारा शरीर चाहता है इसे भांति भांति के अनुभव हो, इसे भोजन मिले, सुरक्षा मिले ताकि यह बचा रहे, लेकिन आत्मा को सिर्फ सत्य से मतलब है, क्योंकि वो भला जिसे कोई मार नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, उसे क्या किसी की सुरक्षा चाहिए, मान सम्मान चाहिए। आत्मा न कभी शुरू हुई न उसका अंत होगा। आत्मा शरीर का कोई अंग नहीं, लेकिन फिर भी लगातार हर समय हमारे साथ मौजूद है। इस संसार में भले शरीर करोड़ों अरबों हैं, लेकिन आत्मा सिर्फ एक है, क्योंकि सत्य एक होता है। मेरी आत्मा तेरी आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि तेरा सच मेरा सच नहीं होता। सत्य सार्वभौमिक होता है, जो सबके लिए है। क्या शरीर में आत्मा होती है? नहीं। समझिए, जब हम कहते हैं शरीर में आत्मा है, तो ऐसा कहकर हमारे मन ने हमारी आत्मा को कोई विषय बना दिया, जैसे आत्मा इतनी छोटी चीज हो शरीर या मन में समा सके। ये जो शरीर है, इस शरीर का छोटा सा बच्चा है चेतना, और उस चेतना को बहुत बहुत ऊंचा यानी अनंत बनाना होता है, और इसी अनंतता को आत्मा कहा जाता है। इसलिए आत्मा को परम यानी आकाश कहा गया है। वो किसी के छोटे से शरीर में कैसे प्रवेश कर सकती है? आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं जो एक जगह से दूसरी जगह डोल रही हो। हम अक्सर कहते हैं कि मृतक की आत्मा को शांति मिले। देखिए, आत्मा कभी अशांत नहीं रहती, सिर्फ मन अशांत होता है। आत्मा तो पहले से ही पूर्ण है, न उसे कुछ पाना है न उसे कुछ गंवाना है, वो स्वयं में पूर्ण है। न आत्मा को चोट पहुंच सकती है, न आत्मा को दर्द होता है। ये सब बातें जो कही जाती है, सब व्यर्थ है। सिर्फ मन को दर्द होता है। पर चूंकि न तो हमें ये पता होता है कि आत्मा क्या है, मन क्या है, तो फिर हम यूं ही कोई भी बात कह देते हैं या किसी भी बात को सच समझ बैठते हैं। इसलिए आत्मा को अनिकेत भी कहा गया है, क्योंकि वो किसी के शरीर, घर या यहाँ तक कि ब्रह्मांड में भी प्रवेश नहीं कर सकती। मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? सर्वप्रथम ये समझे कि आत्मा हर काल में, हर क्षण मौजूद है। मनुष्य के जन्म लेने से पूर्व भी उसका अस्तित्व था, और उसके मरने के बाद भी वो रहेगी। तो जिसका संबंध ही नहीं है मनुष्य के जन्म लेने से और मरने से, तो कैसे किसी की मृत्यु होने पर आत्मा उड़ जाएगा या जल जाएगी? इसलिए आत्मा यानी सत्य जस का तस ही रहता है। शरीर मर जाता है, प्रकृति में नए जीव का निर्माण होता है, इसलिए शरीर बदलते रहते हैं, पर आत्मा सदैव एक ही है। पर चूंकि कई सारे धार्मिक गुरु और आध्यात्मिक लोग ये कहने लगते हैं आत्मा मरने के बाद उड़ जाती है या भटकती है, ऐसा नहीं है।
आत्मा का संबंध न तो शरीर के जन्म लेने से है और न उसके मरने से है। आत्मा को हमारी मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो जो हम खुद को बचाने के लिए इतना प्रयास करते हैं, ये प्रकृति चाहती है कि हम बचे रहे, बने रहे। आत्मा को इस शरीर की कोई परवाह। आत्मा की आवाज कैसे होती है? सत्य की कोई आवाज नहीं होती, इसलिए आत्मा की कोई ध्वनि नहीं होती। लोगों के बीच एक भ्रामक धारणा है, उन्हें लगता है मरने के बाद आत्मा से तरह तरह की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। परंतु अगर आपको सच जानना है तो समझ लीजिए, आत्मा से किसी तरह की ध्वनि या तरंगे नहीं उठती। वे लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें निश्चित ही आत्मा के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। आत्मा कितने प्रकार की होती है? आत्मा को अनवय कहा गया है क्योंकि उसके कोई हिस्से नहीं होते। आत्मा एक होती है जो अखंड है। आत्मा कोई विषय या शरीर का भाग नहीं है जिसका अनेक भागों में विभाजन किया जा सके। अगर कोई कहता है आत्मा का ये प्रकार रोशनी देना है और दूसरा प्रकार द्वेष, क्रोध और आपका हित चाहता है, तो समझ जाए यह इंसान मूर्ख है, इसे आत्मा के विषय पर कोई जानकारी नहीं है। आत्मा अकल्प है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जिसे देखा न जा सके तो क्या उसको विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है? आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा अर्थात सत्य का कोई धर्म नहीं होता। इंसान का धर्म होता है कि वह सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर अपनी चेतना को ऊंचा उठाए ताकि उस मन बेचैनी, निराशा की अवस्था से बाहर आकर शांति प्राप्त कर सके। पर चूंकि मनुष्य अज्ञानी होता है, वह स्वयं धर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहता, इसलिए फिर वह आत्मा के धर्म को लेकर जवाब खोजता है। आत्मा से कैसे बात कर सकते हैं? क्या आप सत्य से बात कर सकते हैं? नहीं न। इसी तरह आत्मा न तो शरीर है जिसकी कोई आवाज है, न रंग है, रूप है जिससे आप प्रत्यक्ष रूप से या किसी के माध्यम से बात कर सकते हैं। समाज में वे लोग जो कहते हैं मेरी आत्मा से बातचीत होती है, ऐसे लोग आमतौर पर अंधविश्वास फैलाते हैं। हालांकि यह संभव है। जो लोग सच्चाई का जीवन जीते हैं, अपने मन पर नहीं बल्कि हृदय केंद्रित जीवन जीते हैं। सिर्फ उन्हें कहने का अधिकार है कि हम आत्मस्थ होकर जीवन जीते हैं, यानी आत्मा के आधार पर जीवन जीते हैं। आत्मा क्या खाती है? आत्मा कोई शरीर थोड़ी है जिसे जीवित रहने के लिए भोजन, पानी की आवश्यकता पड़ेगी। आत्मा का अर्थ है सत्य, और सच्चाई तो सदा से ही विद्यमान है। सच्चाई को जीवित रहने के लिए किसी चीज को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। 100 झूठ मिलकर भी सच्चाई का बाल बांका नहीं कर सकते। पर यदि आप सोचते हैं कि शरीर के भीतर आत्मा कहाँ पर होती है और उसका भोजन क्या है, तो फिर इस सवाल का जवाब आपको कहीं भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये प्रश्न ही व्यर्थ है। ईश्वर और आत्मा में क्या अंतर है? इंसान के लिए ईश्वर एक साधन है जो उसे आत्मा नामक मंजिल तक पहुंचाने के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ईश्वर एक सीढ़ी है और आत्मा उस सीढ़ी का अंतिम छोर है जहां हर कोई पहुंचना चाहता है। आत्मा का दूसरा नाम है सच्चाई, ब्रह्म, परमात्मा, सत्य। ये सभी आत्मा के ही अलग अलग नाम हैं। वास्तव में हर इंसान सत्य को पाने के लिए बड़ा आतुर रहता है। बिना उसे पाए उसे चैन मिलता नहीं है। चूंकि हम अज्ञानी होते हैं, हम नहीं जानते आत्मा को, सच्चाई को पाने का सही तरीका क्या होता है। इसलिए हम व्यर्थ के कामों में उलझकर उस सत्य की तलाश करते हैं। हालांकि जब जब हम ऐसा करते हैं तो भीतर लगातार एक बेचैनी तड़प रहती है जो हमें ये संदेश देती है कि कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। वास्तव में ये तड़प सत्य को यानी आत्मा को पाने की ही प्यास है। दूसरी तरफ ईश्वर को हम प्रायः देवता या भगवान भी कह देते हैं। वो भगवान एक सीढ़ी की तरह इसलिए हैं क्योंकि उनके माध्यम से हम उस सत्य को पा सकते हैं जो कभी हमें इस संसार में मिल नहीं सकता।
सत्य कोई भौतिक वस्तु तो नहीं है जिसे पाया जा सके, लेकिन जब जब हम भगवान के आगे सर झुकाते हैं तो हम वास्तव में अपने ही भीतर विराजमान देवत्व को पूजते हैं, जो हमें हमेशा सच्चाई, शांति और प्रेम से जीवन जीने की शक्ति देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम भगवान राम को पूजते हैं तो हम वास्तव में खुद को ये संदेश देते हैं कि राम की भांति हमारे भीतर भी निडरता, सच्चाई के प्रति प्रेम हो सकता है। क्योंकि जिस इंसान को भगवान राम की तरह सत्य से यानी आत्मा से प्रेम हो जाता है तो फिर वह इंसान तर जाता है, वो सदा के लिए अमर हो जाता है। पर चूंकि अधिकांश लोग अज्ञानी होते हैं, उन्हें लगता है देवताओं को प्रसन्न करना ही मनुष्य का लक्ष्य है, तो फिर वह पूजा पाठ में उलझ कर रह जाते हैं। वो भगवान राम का गुणगान तो करते हैं, लेकिन राम की भांति उनके जीवन में सच्चाई के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण नहीं होता। अतः जो भगवान उन्हें आत्मा के निकट ला सकते